जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग आज किस समस्या के लिए यहाँ पर मीटिंग बुलाए हैं। हम सभी का ये सौभाग्य है कि हम लोगों को इस धरती पर जन्म लेने का मौका मिला, और उससे भी अच्छी बड़ी बात है कि हम लोगों को भारत जैसा देश रहने के लिए मिला, और उससे भी बड़ी बात है कि हम एक ऐसी जगह में पैदा हुए जो उत्तर भारत का मैदान है, जिसका एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? इस मैदान में या जहां हम लोग रहते हैं हर तरह की फसलें उगाई जाती हैं, हर तरह के साधन संपन्न से पूर्ण ये हमारा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं, जो कि जनसंख्या वृद्धि के कारण, लोगों की अज्ञानता के कारण और लापरवाही के कारण है। इसी से संबंधित एक समस्या है पराली जलाना। तो आज अगले कुछ समय के दौरान हम आप लोगों को पराली के संबंध में कुछ जानकारी देंगे कि पराली की समस्या क्या है, समस्या से उससे नुकसान क्या क्या होते हैं और उसका समाधान क्या है। विधिवत तरीके से 10 मिनट में मैं आप सभी लोगों को इस बारे में अवगत कराऊंगा। तो सबसे पहले क्या है, समस्या क्या है। हमारी जो ब्रह्मांड है, हमारी धरती है, 3 तरह के संसाधन है। एक भूमि संसाधन, एक जल संसाधन, एक वायु संसाधन। तो इस समय का जो मानव है विध्वंसक मानव है, जो सृष्टि को यूज तो करता है परंतु उसका संरक्षण नहीं करता है। जल को हम लोगों ने प्रदूषित कर दिया है, इसके अलावा हम लोगों ने वायु को भी प्रदूषित कर दिया है। जिस समय सर्दी शुरुआत में आती है उस समय शीत होने की वजह से प्रदूषण बढ़ जाता है, क्योंकि हवा चलना कम हो जाती है और हवा का संतुलन हो जाता है, हवा इकट्ठा हो जाती है और एक लेयर प्रदूषण की फैल जाती है। उस प्रदूषण के कारण बहुत सारी मौतें होती हैं और सांस की बीमारी से संबंधित समस्या होती है, और इसमें बहुत बड़ा योगदान है पराली जलाने का। किसान पहले क्या होता था, सब लोगों के पास बैल होते थे, पशु संसाधन होता था, वो क्या करते थे, खेतों से काट के लेके जाते थे, साल भर उनको खिलाते थे। आजकल भारी मशीनरी युग आ गया है, उसकी वजह से हम लोग ट्रैक्टर से खेतों में ही काट देते हैं और उसके बाद रातों रात जलाते हैं। ठीक है, परंतु इस समय आप पराली नहीं जला सकते हैं, उस पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया गया है। अगर आप पराली जलाते हैं तो भारी भरकम आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, इसके अलावा FIR भी दर्ज होगी। ये तो शासन का निर्देश है, परंतु मुझे उम्मीद है, आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग कोई भी इस संबंध में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? तो समस्या ये है कि जो पराली है जब जलाते हैं तो उससे जो प्रदूषण होता है, वो प्रदूषण के कारण जो हम लोग सांस इनहेल करते हैं उससे बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा होता है। और वर्तमान समय में एक और बड़ी समस्या चल रही है जिसका नाम है कोरोना। दिल्ली के बारे में आप लोग जानते हैं, दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्रदूषण 2 टाइप का होता है, PM 2.5 होता है, एक PM 10 होता है। जो धूल के कण होते हैं, जैसे बड़े बड़े कण होते हैं, वो क्या होते हैं, PM 10 होते हैं। PM 2.5 जैसे धुआं जो हम लोग पराली जलाएंगे वो PM 2.5 होता है। और जो कोरोना का वायरस होता है वो बहुत छोटा होता है, वो अकेले ट्रेवल नहीं करता, वो इन्हीं धुएं के कणों पे, इसके अलावा जो दूसरे आपके डस्ट पार्टिकल हैं, धूल के कण हैं, उनके माध्यम से वो हवा में तैरता है। जब ये लेयर जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इसमें बहुत सारे कोरोना के वायरस उन कणों के माध्यम से आपके नाक के माध्यम से आपके फेफड़ों में जाएंगे तो कोरोना की समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसका ज्वलंत उदाहरण है दिल्ली। दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण हुआ, देखो कोरोना के हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो गए। तो मेन समस्या हमारी ये है। समस्या से क्या नुकसान होंगे? समस्या के नुकसान ये है कि अगर आप इसको जलाओगे, जब आप पराली खेतों में जलाते हैं तो जो आपके खेतों के अंदर जो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, जो फसल को अपघटन करने का, अपघटन मतलब इन से फसल को सड़ाने का कार्य कौन करता है, जो छोटे छोटे माइक्रोबैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, फलों को सड़ाने का, अपघटित करने का कार्य करते हैं। अगर आप क्या करेंगे,
फसल को उसमें जलाओगे तो उसमें क्या होगा, जो छोटे छोटे जीव हैं उसमें जल के मर जाएंगे, केंचुए के जो छोटे छोटे अंडे जो भी होंगे सब मर जाएंगे। इसके अलावा आपकी फसल की उर्वरा शक्ति नष्ट होगी। उसके अलावा प्रदूषण होगा। प्रदूषण जो वायु प्रदूषण है उससे क्या नुकसान होते हैं हमने आपको अभी बताया है। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए हम आज समस्या के नुकसान के बाद इसका समाधान के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले पराली का सबसे बेस्ट जो समाधान है, अगर किसी खेत में पराली है या ट्रैक्टर के माध्यम से या वो कर्सर के माध्यम से काटी गई है, तो उसका बेस्ट समाधान है उसको पराली को गौशाला पहुंचा देना। आपको पता है कि आवारा गोवंश की तादाद बहुत ज्यादा है और फसलों को नुकसान होता है। अगर उनको गौशाला में एक जगह इकट्ठा किया गया है तो उनको खाने पीने के लिए गाय क्या है, हमारे लिए पूज्य है ना, हम सभी के लिए पूज्य है। तो हम अकेले सरकार का दायित्व नहीं है, हम सभी का दायित्व है कि उसके प्रबंधन में अपना कुछ न कुछ योगदान जरूर करें। अगर आप मान लो एक साइकिल पे बोझ पैरा मिला के लेके चले जाते हैं, वो भी आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अकेले सरकार नहीं कर सकती है, कितना भी कहे लेकिन सरकार का अकेले की बस की बात नहीं, इसमें हम सभी को भागीदार बनना पड़ेगा। तो ये जो फसल के अवशेष जो होते हैं, अगर इनको हम गौशाला में पहुंचा देंगे, इससे अच्छा समाधान कोई नहीं हो सकता है। और दूसरा समाधान क्या है, पराली को कंपोस्ट पिट में डालना। गांव में कंपोस्ट पिट बनाए गए हैं, कहाँ बना है महाजन, मिनी सचिवालय के पास बना है, आप वहां पे डाल सकते हैं। अब क्या है कि पराली को कंपोस्ट पिट खाद में कैसे बदला जाए, इसके लिए एक केमिकल दिया गया, छोटे डिब्बी लाओ, अच्छा नहीं, तो उसको क्या करते हैं, केमिकल को 200 लीटर पानी के अंदर एक ड्रम के अंदर डाल देते हैं, केमिकल डाल देते हैं, 2 केजी गुड़ डाल देते हैं और उसको हिला के 7 दिन तक बोरे में ढक के रख देते हैं। ठीक, अब उसके बाद 7 दिन के बाद क्या करते हैं, उस गड्ढे में एक मोटी परत, वो जो पराल जिसको पैरा बोलते हैं, पराली बोलते हैं, पुआल बोलते हैं, हिंदुस्तान में अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है, हमारे यहाँ ज्यादातर शायद पैरा बोलते हैं। ठीक है, तो पैरा उसमें डाल देंगे और डालने के बाद फिर क्या करेंगे, उस पे जो केमिकल है उसका छिड़काव करेंगे। एक मोटी लेयर डाला 1-1.5 फीट की, फिर उसके ऊपर केमिकल पे छिड़काव किया, फिर उस पे क्या करेंगे, जो हमने ड्रम में घोला था उसका छिड़काव करेंगे। छिड़काव करने के बाद उसमें गाय के गोबर का जो घोल है वो डालेंगे। घोल डालने के पश्चात फिर उसमें दोबारा पराली डालेंगे 1 फीट की लेयर। जब ये पड़ जाएगी तो दोबारा अगेन यही प्रक्रिया अपनाएंगे। ऐसा ऐसा करके गड्ढा भर जाएगा। देखना थोड़े दिनों के बाद उसकी जो नमी है 60% होनी चाहिए। ठीक है, थोड़े दिनों के बाद मतलब पानी बीच बीच में छिड़कते रहना चाहिए। थोड़े दिनों के बाद वो खाद बन जाएगी, उसको अपने खेतों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझ में आ रही, पराली कंपोस्ट पिट में डालना, ये 2 मेन आपके मुद्दे हैं। पहला क्या है कि समस्या क्या है, समस्या के नुकसान हमने आपको बता दिए, समाधान क्या है कि पहला तो गौशाला में पहुंचाना या कंपोस्ट पिट में डालना। ठीक है, अब क्या है कि पराली प्रदूषण और कोरोना मतलब क्या कि अगर धुआं ज्यादा फैलेगा, प्रदूषण ज्यादा बढ़ेगा तो कोरोना का वायरस उन जो